हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सीए करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है इस जर्नी में फाउंडेशन लेवल पे बिजनेस लॉ। आपने सुना होगा कि बहुत बच्चे से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं और ये फैक्ट भी है क्योंकि बच्चों का गलत अप्रोच, सब्जेक्ट को ना समझना, स्ट्रैटेजी को नहीं समझना, बस नॉर्मल ऑर्डर जैसे 11 12 तक पढ़ता है वैसे पढ़ते रहते हैं। एग्जाम के एक दिन पहले सारी चीजें कवर नहीं होती, बहुत सारा स्ट्रेस और एग्जाम में बहुत पैनिक सिचुएशन और खत्म बस। दोस्तों, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम हो या आपकी जिंदगी का कोई भी नॉर्मल एग्जाम हो, स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझना पड़ता है कि इंस्टीट्यूट कैसे एग्जाम बना रही है। आपको जैसे मैंने 12th के बारे में गाइड किया, आज इस लॉ सब्जेक्ट का पूरा एनालिसिस आपको बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, कितने आपके पर्टिकुलर चैप्टर्स है, क्या वेटेज इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, कहां से आप शुरुआत करो, सारी बातें बताई जाएगी। देखो, कुछ बच्चे एक ही सीए के साथ जुड़ चुके हैं अपनी जर्नी को कि सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए, बट कुछ बच्चों को अभी भी वो डर है कि सर कैसे होगा। 12th में अगर आपका हुआ यार तो सीए में डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि आपने मेरा पैटर्न देखा हुआ है ना। सिंपल होता है, चीजें सिंपल ही है, बट उस सही डायरेक्शन में बताइए तो आपका काम आसान हो जाता है। समझिए, अब तक जून 2024 एज पर न्यू सिलेबस ये पहला अटेम्प्ट था। 100 मार्क्स का पेपर सीए फाउंडेशन लॉ का आया। इससे पहले बीसीआर हुआ करता था 40 मार्क का और लॉ 60 मार्क्स का हुआ करता था। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पहला एग्जाम था। ठीक है, उसके बाद सितंबर 2024 सेकंड एग्जाम और जनवरी रिसेंट जो हुआ, जहां पे आपने सुना 87,000 बच्चे फेल हुए, ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था। और इंस्टीट्यूट इसके बीच में मॉक टेस्ट लेती है। मॉक टेस्ट इंडिया लेवल पे होती है। पहली बार 3 मॉक टेस्ट लिए गए और लेकिन हर एग्जाम के पहले 2 मॉक टेस्ट पेपर होते हैं इंडिया लेवल पे। तो ऐसे अगर आप देखो 3 और 2 5 और 2 7 और ये 3 10 पेपर का एनालिसिस अगर हमने किया तो दोस्तों, आपको बता दूं सबसे पहले तो मैं सारी चीजें करूं बताऊंगा ही। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सीए फाउंडेशन में कंपलसरी क्वेश्चन जो होता है 20 मार्क्स का, उसके छोड़ के आपको और टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल सीए फाउंडेशन लॉ के पेपर में आपको मतलब 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चन में से क्वेश्चन 1 कंपलसरी है और इन बचे हुए 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 सॉल्व करने हैं, एनी 4। 20 मार्क्स का एक सवाल होता है, जैसे कि एक मैंने एनालिसिस किया था एमटीपी का, कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से सवाल पूछा जाता है, ये तक हमने एनालिसिस किया हुआ है। देखो, 7 मार्क्स, 7 मार्क्स, 6 मार्क्स, तो 20 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्टनरशिप पूछा गया, कंपनी पूछा गया, कॉन्ट्रैक्ट पूछा गया। अब ये क्या है मैं बताऊंगा आपको, बट इस तरह का एनालिसिस कंपाइलर, ये जितने भी एग्जाम हुए ना राजा, तो इसमें मैंने चैप्टर वाइज कंपाइलर बनाया हुआ है। जैसे कंपाइलर का मतलब क्या मैं बताता हूं, यहां पे आइए पहले समझिए। दोस्तों, सीए फाउंडेशन का पहला जो आपका चैप्टर है, ये वाला चैप्टर 1, 6 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो पिछले 10 एग्जाम में इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा गया, इतना ही नहीं, कहां पे पूछा गया, कंपलसरी में तो नहीं पूछा जा रहा है फिर, और इजी सवाल होता है। तो ये अगर आपने मॉड्यूल पढ़ा और इन एनालिसिस को देखा, जो अपने एप्लीकेशन में भी मिलेगा, जो पेड वाले बच्चे हैं उन्हें भी हम ये प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोगों को पता है ना कि सर ये 13 पेजेस का चैप्टर है। जो हमारे मन में डर है, इतना हमको डरा के रखा गया है, अगर आप प्रॉपर जो आप जब मैंने आपको 12th में मैप बनाए थे वैसे यहाँ पे भी है। जैसे इसके बाद एक सिंपल सा चैप्टर होता है कंपनीज एक्ट, 21 मार्क्स का वेटेज कवर होता है। पिछले 10 एग्जाम में कौन से क्वेश्चन में क्या 21 मार्क्स आया, डेफिनेटली आया। और इसका तो क्वेश्चन सब क्वेश्चन भी सिलेक्ट से, क्वेश्चन 2 में आएगा, 1 में आएगा। जैसे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में 7 मार्क्स का सवाल आया कंपनीज एक्ट से, ठीक है। उसके बाद आप देखो क्वेश्चन 2 में 7 मार्क्स का सवाल आया और उसके बाद आप देखो क्वेश्चन 3 में 7 मार्क्स का सवाल आया। ये केस स्टडी था। केस स्टडी क्या, वो भी मैं बताता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, केस स्टडी क्या होते हैं, सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। बट आप लोगों को समझना है राजा कि ये जो आपको चैप्टर्स दिए गए हैं, 40 मार्क्स पासिंग को लगते हैं। आप देखो, मैं मेरे को देख के इसलिए बुरा लगता है कि बच्चे 32 35 मार्क्स ला रहे हैं। क्या हो गया बेटा, मतलब। और आपको बताओ, अगर आपको सच में कॉन्फिडेंस चाहिए ना बेटा, हमने देवीदास निकम जो एकेसीए का स्टूडेंट था, उसका जरा इंटरव्यू देखना। आपको ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर किस तरीके से पढ़ा जाता है। मराठी मीडियम, 11वीं 12वीं मराठी मीडियम था और उसके बाद बंदा ये सोचता है कि मुझे सीए करना है। बहुत डिफिकल्टी आप समझ सकते हो। और सीए करने का डिसीजन लेने के बाद 9 महीने में पूरी मेहनत करता है और बहुत प्रॉब्लम है ना इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग से लेके ये लीगल लैंग्वेज है, बहुत सारी बातें, फिर भी बंदा पास होता है। देखिए, वो इंटरव्यू है अपने चैनल पे। तो आप लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉ, मॉड्यूल से पढ़ाया जाएगा बेटा, ऐसे नहीं कि नोट्स दे दिए, वो तो बाद में मिलेंगे आपको। अगर मैं बताऊं तो फ्लो चार्ट्स भी रेडी, जैसे मैंने आपको 12th लेवल की चीजें करा दी। ये देखो, ये सीए फाउंडेशन का कंपनीज एक्ट, ये वाला चैप्टर, इसका पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट पे मैंने नोट्स बनाए। थोड़ा ब्लर दिखेगा क्योंकि मैं इसको मिनिमाइज, मतलब छोटा दिखा रहा हूं आपको। देखा जाएगा कि हर एक चीज का हम ना रिवीजन करेंगे इस तरीके से, लेकिन पहला चीज तो मॉड्यूल में से करना है।
ओके, मॉड्यूल में कि आप ये क्विक रिवीजन करना और इतना ही नहीं, इसके बाद आपको एक्स्ट्रा एक राइटिंग सेशन होगा जो अटेंड करना। तो इतना करोगे तो लिखने वाली बात का भी टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद एलएलपी करके एक छोटा सा चैप्टर है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे राजा, ये 6 मार्क्स का वेटेज है। तो पिछले 10 एग्जाम में 10 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, और बहुत मैनेजेबल है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। मैं आपको कहूं 1 से 1.5 घंटे में हो जाता है, 5-6 पेजेस का चैप्टर है। सर क्या इतना हवा बना के रखा है कि लॉ डिफिकल्ट है, लॉ डिफिकल्ट है, नहीं हो रहा है? अरे जो जिन बच्चों का नहीं हुआ ना, ये उनकी खुद की गलती है, समझ नहीं रहे सर, वो बस वो फ्रस्ट्रेशन ले रहे, टेंशन ले रहे, और ना बिना समझे रट रहे। आपको ना भाई ये सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है, अगर आप सही ढंग से प्रैक्टिस करो और ज्यादा वक्त दो तो। अकाउंट्स का लेक्चर मैंने बनाया, आप देखिए जरा इसे। उसके बाद दोस्तों आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 14 मार्क्स, उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट 20 मार्क्स, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इसके 3 यूनिट है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट होगा, मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 21 मार्क्स, इतना भी कवर करो। फिर सबसे बड़ा चैप्टर आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 32 मार्क्स, जिसका हर एक क्वेश्चन में आपको एक 6-7 मार्क्स का सवाल मिलता है, जो आपके टोटल 6 क्वेश्चन है उसमें। तो आपको मैं दिखाऊं ना बेटा, ये देखो, मैं अपना एनालिसिस कुछ अलग टाइप का होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 225 पेजेस एक चैप्टर के, जिसमें 9 यूनिट दिए, मतलब सब चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट के 9, एक पर्टिकुलर चैप्टर उसमें यूनिट्स। ठीक है, 225 पेजेस का चैप्टर है और 32 मार्क्स है। अगर आपको डर है मैं अटेम्प्ट क्रैक करना है, देखो कॉन्ट्रैक्ट में बच्चा कितना भी करता है ना, रट्टा नहीं होता। समझने का पास्ट पेपर एनालिसिस करने का, 10 का कंपाइलर मैंने दे, हर एक मॉक टेस्ट और मेन पेपर का कंपाइलर हमने दिया हुआ अपने ऐप पे, उतना भी कोई करेगा जो मैं अटेम्प्ट का बच्चा होगा, शायद देख रहा है गलती से 2 महीने बाद एग्जाम है, भाई तो इतना कर, तेरा काम होता है। लेकिन उतने ही 227 पेजेस में, यहाँ पे 225 थे, 2 पेज एक्स्ट्रा, आपके 4 चैप्टर कवर हो रहे बॉस। जिसका वेटेज अगर आप देखो, कंपनीज एक्ट 21, ये पार्टनरशिप आपका 2021, सोगा 20+21, और ये 14 मार्क्स, तो आपका 75 मार्क्स के करीब चीजें कवर हो रही है। अब आपको पहले कम चीजें अगर परफेक्शन से करनी है राजा, जो मैं बोलता हूं, ये ऐसी चीजें जो आराम से लर्न हो जाएगी तुम्हारी, आराम से, जिसमें लैंग्वेज का कोई टेंशन नहीं है, तो तू करना। ये 6 और 6 12, ये 21 आपके हो गए, और ये 14 मार्क्स हो गए। तो आप अब भी कैलकुलेशन कर लो, 40+ पासिंग तो हो रही है। किस चीज का डर है आपको? आप शुरुआत तो करो, आप 90+ टारगेट रखो ना यार, तो बातें बनेगी। आपने सब्जेक्ट शुरू नहीं किया, रैंडमली आप यूट्यूब पे देख रहे हो। बहुत बार मैं हमेशा कहता हूं बेटा, देखो हर टीचर मेहनत कर रहा है, बट जहां पे आप लोग प्राइस के कंपैरिजन में बात करोगे, 2000 में मैं, भाई हमारा भी पिछला बैच रिकॉर्डेड है। आप अगर चाहते हो कि सर हमको रिकॉर्डेड बैच लेना है, तो एकेसीए वो बैच आपको 3999 में दे रहा है। इस नंबर पे कॉल कीजिए, 7020487909, और मेरा रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए। अगर आपको लाइव बैच चाहिए तो 6000 में सिर्फ लॉ का बैच मिल रहा है, और पूरा कोर्स तो मैंने प्राइस बताया, बाकी मैं आपको सब चीजें थोरोली करवाऊंगा, उसका टेंशन मत लो। गाइडेंस पे करूंगा तो आपको तो ये एकेसी भी ऑफर दे रहा है, क्या ही प्रॉब्लम है? ठीक है, रिकॉर्डेड में हमको 1000 क्या 2000 क्या 3000 कोर्स चले जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कौन बच्चा कोर्स ले रहा है, लेक्चर देख रहा है कि नहीं देख रहा है, बट लाइव में वो सारी चीजें हम करवाते हैं। आप एक बार ऑफिस नंबर पे कॉल कीजिए। इन शॉर्ट सारे ही सब्जेक्ट अगर एक साथ रहेंगे तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊंगा, वो सारी चीजें मैंने बताई है, इतने ही यूनिट से राजा। और ये एनालिसिस जब मैं देता हूं ना, तो आप लोगों को एक चीज हमेशा बताता हूं कि आपको बस अपने आप पे भरोसा रखना है। जो नोटबुक पहले लॉ का बनाना है, सिर्फ बहुत बच्चे सीए में आ गए, वो नोटबुक नहीं बनाते, वो बस ना लेक्चर देख रहे और मॉड्यूल में ऐसे अंडरलाइन कर रहे। अरे भाई तू नोटबुक बना, मैं तुम्हें जो क्वेश्चन भेजूंगा वो केस स्टडीज क्या होता है, मैं तो कहता हूं सबसे सिंपल होता है बेटा, जहां पे आपको ना रटना नहीं है, आपको समझना है। आप लोगों को यह ध्यान देना है कि मैंने जो कंसेप्ट समझा है, उसके बेसिस पे कुछ तो ऐसा एक सिनारियो बना के दिया है, उसका मुझे आंसर देना है। तो प्रोविजन क्या है, फैक्ट ऑफ द केस क्या है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और एक दिन की बात नहीं, हमारे पास काफी वक्त है। तो आप लोगों को लॉ का टेंशन नहीं लेना है। दुनिया देखो, प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई कितना भी कहे डिफिकल्ट है, नहीं राजा, आपको सिस्टमैटिक तरीके से समझना है पेजेस का। इसीलिए मैंने आपके एग्जांपल दिया, करना तो सब है, बट कॉन्फिडेंस का सोचो ना कि आपका किस लेवल पे कॉन्फिडेंस रहेगा। आपको पता है कि एक में बहुत 2 महीने हो गए सर, एक ही चैप्टर चल रहा है, उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल है, आपको लिखते तो आता है अपने ओन लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, वेटेज का स्क्रीनशॉट कीजिए, बहुत सारी चीजें आपके लिए तो, कि लॉ में ये देखो, ये पेपर जो है स्टूडेंट का, ऐसे स्टूडेंट है जो फेल हुआ है, 37 मार्क्स मिले उसे। फेलियर वाले का मैंने पेपर दिया है कि कितना कम अटेम्प्ट हुआ था, लैंग्वेज देखो उसका, हैंडराइटिंग कैसा था, कुछ चीजें सही ढंग से नहीं लिखी, इंस्टीट्यूट मार्क्स दे रही है। और इस बार भी जो फेल हुए ना, उनके पेपर में लाऊंगा और बताऊंगा कि अगर इतना खराब लिखने के बाद मार्क्स मिलते हैं, तो थोड़ा तुम पढ़ोगे यार तो आराम से 60-70 जा सकते हो। ठीक है, ये देखो रिजल्ट वाला। और एक बात बताओ, ये उस बंदे का रिजल्ट है जिसको ना, ये भाई यहाँ पे देख, जिसको ना लॉ में, बिजनेस लॉ किधर गया, 37 मार्क्स दिए, कितने 37।
और एक्चुअली आप जब यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे देखोगे राजा, एक मिनट सिर्फ, मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन है, क्या सीन है। हाँ, ये देखो, ये उसी सेम बंदे का पेपर है। उसका उसके पेपर में 35 मार्क्स मिले, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया ना, रिजल्ट मैं वही सोच रहा हूँ ये क्यों लिया था मैंने, उसके रिजल्ट में आप देखो 37 मार्क्स आए, तो ये 2 मार्क्स उसको ग्रेस दिए। बहुत बार लोग बोलते हैं कि सर आईसीआई मार्क्स कट करती, अरे मार्क्स नहीं, वो ग्रेस मार्क्स देती है हमेशा। तो आपको डरना नहीं है, देखो सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ो, आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा बेटा, लॉ को कैसे हैंडल करना है, क्या कितने हमारे चैप्टर्स है। आप देखो कि ये पहला चैप्टर तो 13 पेजेस का ही है, पहले दिन से अच्छे करोगे। एवरी सैटरडे में टेस्ट करवाता हूं, मैं टेस्ट कंडक्ट करवाता हूं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। अपने सारे दोस्तों को भेजिए, गलत डिसीजन लेने से बचिए दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि अपने एचएससी बोर्ड के जो स्टूडेंट है, महाराष्ट्र बोर्ड के जो स्टूडेंट है, उन बच्चों को कैसे करवाना है। तो प्लीज ये अभी भी आपके हाथ में टाइम है, सिचुएशन है। आपके पेरेंट्स से मैं बात करूंगा, अगर उन्हें ऑनलाइन में दिक्कत है तो आप प्लीज अपना टाइम बचाइए, पैसा बचाइए, और ना रिजल्ट भी बचाइए। पास होना है सर हमें, है ना। और आप देखिए सारी चीजें, एच एंड एवरीथिंग हम कवर करेंगे। चार्ट फॉर्म में आपके लिए नोट्स बना के रखा है यार। मॉड्यूल पहले करेंगे, फिर नोट्स करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बट पहले अटेम्प्ट में क्रैक करेंगे। लॉ इस सब्जेक्ट का आपका कोई भी दोस्त अगर फेल हो गया है, उससे क्रैक करना है, रिकॉर्डेड बैच अपना ऑलरेडी है। लेकिन आप लोग इस तरीके से लाइव में जुड़िए, और अकाउंट्स, इको, लॉ, मैथ्स एक ही आपको करवा के देगा। ठीक है, ये छोटा सा जो मेरा स्ट्रेटेजी वाला लेक्चर था, उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझा होगा कि सर हमारे एक्चुअली चैप्टर क्या है, पेपर पैटर्न, ये सारे में बताऊंगा, एनालिसिस दूंगा एक ही से, कि सब बच्चे एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट को अगर आप मेहनत करो, प्रैक्टिस करो तो। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं पे रुकता हूं। उम्मीद है आपको बेसिक आइडिया आ गया। और आइडिया देना है और बातें बतानी है, टाइम टू टाइम जुड़ूंगा, आपसे बातें करते रहूंगा, बट ना वो डर के कोर्स को शुरुआत मत करो यार, है ना। ऐसे मत बोलना कि सर अब तो सीए में आ गया, अब तो लॉ, तो बुक देखा कुछ नहीं, नहीं। आराम से पढ़िए, पहले अंडरस्टैंडिंग है, पहले समझना है। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, मैं खुद आपको उतनी बार यहाँ पे लाइव में ही बताता हूँ। एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गया तो आप इतने काबिल हो जाते हो कि खुद के ओन लैंग्वेज में लिखो। और लीगल लैंग्वेज का क्या है सर, उसमें कुछ वर्ड्स लेने, एज इट इज नहीं रटना है। वो पूरा इतना बड़ा 500-600 पेजेस का मॉड्यूल रट्टा नहीं होगा एक दिन में। हाँ, बट लीगल लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन जर्नी इजी है, आप हम पे भरोसा रखिए। कैसे क्रैक करना है लॉ को, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। 6 ही चैप्टर है, पूरी मेहनत करेंगे, सारे कंपाइलर अपने पास है, सारे क्वेश्चन अपने पास है इंपॉर्टेंट, वो प्रैक्टिस करेंगे, बात खत्म। ठीक है, चलो यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और जुड़िए एकेसीए के साथ, जिससे आपका जर्नी सक्सेस हासिल करने के लिए आप काबिल बनो, और आप लोग हासिल करो ही सक्सेस। चलो टेक केयर दोस्तों।